हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल शेयर मार्केट लाइब्रेरी। आज है 20 दिसंबर 2023। दिन है बुधवार। तो हम आज बात करने करेंगे तीन नए शेयर्स की। जैसा कि आज सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमने गैप अप ओपनिंग देखी और गैप अप ओपनिंग के बाद निफ्टी में बहुत ही बड़ी गिरावट हमें नजर आई। तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट लगाएं तो निफ्टी की दिन की शुरुआत काफी अच्छे लेवल्स पे हुई और निफ्टी ने 21,550 के लेवल पे ओपनिंग की और निफ्टी का डे हाई जो था वो था 21,600 के आसपास। तो अगर आप हमारा चैनल कि पहले वाली वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमने निफ्टी का एक टारगेट रखा था 21,500 और कल भी निफ्टी ने 21,500 का लेवल छुआ था और वहां से थोड़ी गिरावट नजर आई थी और आज 21,500 के ऊपर की ओपनिंग रही थी और 21,593 21,593 का लेवल हाईएस्ट पॉइंट रहा। और उसके बाद मार्केट में दोपहर के बाद हमें काफी बड़ी गिरावट नजर आई। तो 21,593 के लेवल से निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 21,150 के लेवल पे। तो लगभग लगभग हमें अपने हाईएस्ट पॉइंट से निफ्टी 400 450 पॉइंट करेक्ट होता हुआ नजर आया। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि क्योंकि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है तो इस टाइम पे हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। कई बारी जो करेक्शंस आती हैं वो बहुत तेजी से और बहुत ही ज्यादा आती हैं। तो आज भी हमने ये देखा कि 400 450 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में इंट्राडे में हमने देखी और निफ्टी कल के लेवल से 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो अभी निफ्टी कुछ दिन तक हो सकता है कंसोलिडेट करे या थोड़ी सी और गिरावट हम निफ्टी में देख सकते हैं। तो हमारे जो बेस लेवल्स हैं वो अब नीचे शिफ्ट हो गए हैं और 21,000 का बेस है हमारा निफ्टी का, 21,000 और 20,830 के पास। तो ये पोजिशनल बेसिस हम बताते हैं। तो पोजिशनल ये सपोर्ट्स है हमारी निफ्टी की। कोई भी लॉन्ग करना चाहता है तो अभी निफ्टी में लॉन्ग करने का टाइम नहीं है। जिन्होंने जितना मुनाफा कमा लिया बढ़िया है। अभी हमें इस निफ्टी पे अभी हमें ध्यान देना होगा कि निफ्टी अपनी सपोर्ट्स पे सस्टेन करता है कि नहीं करता। तो 21,100 का सबसे पहला इसका सपोर्ट है। तो 21,100 अगर निफ्टी इधर से सपोर्ट लेके अगर बाउंस करता है तो भी हमें थोड़े दिन देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक बार निफ्टी यहां से पुल बैक ले और 21,250 के लेवल तक जाए और फिर दोबारा से गिरावट शुरू हो जाए। तो हमें इस समय काफी केयरफुल रहने की जरूरत है। तो निफ्टी में एक बार ही लॉन्ग करने से बचना चाहिए और हमें स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेड करनी चाहिए। तो आज जो हम तीन स्टॉक्स डिस्कस करने चाह रहे हैं, तो हमारा जो पहला स्टॉक है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो आज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी हमें गिरावट नजर आई। तो जैसा कि सभी सेक्टर्स में हमें करेक्शन नजर आ रही थी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं हम। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आज डे के हाई जो इसका था 1,069 से ये लुढ़कता हुआ बंद हुआ 1,050 पे। लेकिन अभी भी ये सेक्टर थोड़ा सा हमें ठीक लग रहा है। तो इस स्टॉक ने अगर कल सपोर्ट लिया तो इसका सपोर्ट जो है वो पहला सपोर्ट इसका नजर आ रहा है हमें 1047 के पास। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट बहुत पास है। तो हो सकता है कि कल फिर से हमें थोड़ा सा गैप डाउन देखने को मिले। तो अगर कल मार्केट में गैप डाउन नजर आता है और फिर हमें इंट्राडे में रिकवरी नजर आती है और ये गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हमें 1047 से ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए तो आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक में अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसकी राय जरूर लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करके आपको इनकी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की जानकारी देते हैं। तो अगर कल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हमें 1047 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए और इससे पुल बैक नजर आए तो हम इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। इसका पहला रेजिस्टेंस उसके बाद आएगा 1058 पे और उसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 1069 पे और नेक्स्ट 1085। पोजिशनली हमें
गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1100 के लेवल दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसे आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर सकें तो हमें उम्मीद है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में हम हो सकता है 1180 से 85 के लेवल भी देख सकें। लेकिन इसको थोड़े लंबे समय के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है, 1 से 2 महीने के लिए। लेकिन प्रोवाइडेड आप जैसे ही ये अगर सपोर्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं तो नीचे सपोर्ट जो है वो 1047 की इमीडिएट सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 1040 पे आ रही है, और अगर उसके बाद सपोर्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट सपोर्ट इसकी आ रही है 1015 पे। तो 1047 के बाद 1039, 1039 के बाद 1030 और फिर 1015, तो ये इसके सपोर्ट के लेवल्स हैं और ऊपर इसकी रेजिस्टेंसेस हैं। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको ट्रेड हम कैसे करते हैं कि जब हमारा स्टॉक पहली सपोर्ट 1047 से ऊपर निकलेगा तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। 1058 का पहला टारगेट रहेगा हमें, तो अगर हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में सही लग रहा है तो इस पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो इसको नेक्स्ट स्टॉप बना करके हम ऊपर वाले टारगेट के लिए फिर अप्रोच कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी हमें स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड लेना है तो हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जरूर ध्यान रखना है। हम किसी भी स्टॉक में बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगे उसकी थोरो स्टडी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में पोजीशन बनाइए। तो ये था हमारा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो हम बात करने जा रहे हैं वो है जाइडस लाइफ साइंसेज। तो जैसा कि अभी हमें पता है कि कोविड की कुछ न्यूज हमारे सामने आ रही है, सिंगापुर में भी कोविड का नया वायरस हमें नजर आया है, और इंडिया में भी इसके कुछ केसेस हमें केरला साइड पे मिले हैं। तो हमारे जो सारे ये शेयर्स हैं जो रिलेटेड हैं विद मेडिसिन, तो फार्मा के जो हमारे शेयर्स हैं इनमें हमें थोड़ा सा अट्रैक्शन आता हुआ नजर आएगा। तो जाइडस लाइफ साइंसेज जो आज क्लोज हुआ है 663 पर, तो इसका अगर हम पहला सपोर्ट देखें तो इसका पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 654 पे। तो कल मार्केट ओपनिंग के बाद अगर हमें मार्केट में ये 654 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो 654 का पहला सपोर्ट है हमारे पास, और अगर उसके बाद अगर ये 654 को ब्रीच करेगा तो ये हमें 644 का लेवल दिखा सकता है, और 644 के लेवल को ब्रीच करते ही ये 633 या हम देखें तो 629 तक जा सकता है। 629 इसका 50 डेमा है, तो 50 डेमा पे अमूमन कई स्टॉक्स सपोर्ट लेते हैं। तो अगर आप इसमें पोजिशनल लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 629 के सपोर्ट को आप ध्यान में रख सकते हैं। और अगर वहीं पे अगर हम ऊपर की बात करें तो आज ये क्लोजिंग दे रहा है 663 पर और 663.75, और इसका पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमें 669 के पास। तो 669 पे इसका पहला रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है। तो अगर ये 654 के ऊपर सपोर्ट लेके अगर ये निकले, और अगर ये 656 687 के ऊपर अगर कल बाय चांस अगर ये हमें नीचे मिलता है तो हमने नीचे गिरते हुए शेयर को कभी भी हमने नहीं लेना है। तो जैसे ही अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है और ये 656 657 के ऊपर निकलता है तो अब हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 669 का पहला हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, 669 के ऊपर 682 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, अगला रेजिस्टेंस इसका 696 पर है, और इवेंचुअली फॉर अ पोजिशनल व्यू हमें इसका टारगेट नजर आ रहा है 725। तो जाइडस लाइफ साइंसेज का स्टॉक हमें पोजिशनली 725 पे का टारगेट दिखा सकता है। अगर नीचे सपोर्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर पहली सपोर्ट 654 पे नजर आ रही है। तो अगर ये कल गैप डाउन होता है तो हो सकता है 654 पे सपोर्ट ले। अगर ये ब्रीच करता है लेवल तो हमें नेक्स्ट लेवल जो है वो 644 630 और इवेंचुअली 617 के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो ये थे इसके जाइडस लाइफ साइंसेज के सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। अगला जो शेयर है वो भी हमारा
फार्मा रिलेटेड शेयर है और शेयर का नाम है ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल्स में भी आज हमें गिरावट नजर आई। तो ये ग्रेन्यूल्स का जो शेयर है ये अपने 52 वीक हाईज पे चल रहा है। तो आज हमें उम्मीद थी इसमें पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, लेकिन क्योंकि मार्केट में गिरावट आई तो ये भी शेयर उससे अछूता नहीं रहा और इसमें भी हमें शार्प फॉल नजर आया। आज ये लगभग 6% डाउन बंद हुआ है। तो ग्रेनुअल्स में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो आज ग्रेनुअल्स ने 50 डेमा पे अपना सपोर्ट लिया। तो 50 ईएमए पे इसने सपोर्ट लेकर के ये क्लोज हुआ है 376 पर। तो पहला सपोर्ट इसका कल यही रहेगा हमारा, इसका 50 डेमा 369। तो पहला, अगर ये कल 369 को ब्रीच करता है तो ये हमें 360 के लेवल दिखा सकता है और 360 के बाद ये हमें 353 के लेवल दिखा सकता है। तो ये सपोर्ट्स पे आपने ध्यान देना है। एक सपोर्ट को ब्रीच करेंगे तो दूसरी सपोर्ट तक हमारा ये शेयर गिर सकता है। और अगर ये कल गैप डाउन नजर आता है और कल पुल बैक नजर दिखाए और 369 के ऊपर ये ट्रेड करने लगे तो हमारे पास 369 के बाद पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो आएगी 383 पे। तो 383 इसकी पहली रेजिस्टेंस नजर आ रही है। उसके बाद इसका अगला रेजिस्टेंस 390 पे आ रहा है और 390 के बाद हमें, अगर ये 390 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 404 के टारगेट नजर आते हैं और इवेंचुअली पोजिशनली इसके अंदर 420 के टारगेट भी ये शेयर नजर दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए इसको ये सपोर्ट्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये थी ग्रेनुअल्स के शेयर की सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस। तो आपने अगर किसी भी शेयर में कोई भी पोजीशन आपने बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले इंडिविजुअल उससे राय लेंगे। हम इस चैनल पे कोई भी शेयर को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ शेयर्स जो हमें लगता है कि जिसमें अट्रैक्शन आ सकता है और वो अभी ट्रेंड में आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और उनके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 3 शेयर्स। और अगर आपको ये वीडियो, हमारे चैनल की वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए एंड डू लाइक आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच for watching our video.